हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है चाणक्य एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक एनिमे फिनिश किया जिसका नाम है साइबरपंक एज रनर्स। एंड इस वीडियो में मैं इस एनिमे का आपको रिकमेंडेशन एंड रिव्यू देना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा एनिमे है। सो ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बेसिकली ये एनिमे एक अडॉप्टेशन है फ्रॉम द गेम विच इज़ कॉल्ड एज साइबरपंक 2077। ये गेम 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड ये गेम काफ़ी हाइप गेम थी और काफ़ी AAA टाइटल था। पर रिलीज़ होने के बाद गेम में बहुत सारे बग्स थे तो वो थोड़ा ठंडा पड़ गया था। एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जिसको नाइट सिटी कहते हैं और यहाँ पे सारे के सारे लोग 2077 में अपने आप को साइबरनेटिकली एनहेंस कर सकते हैं। वो अपने दिमाग में कुछ न्यूरल लिंक डाल सकते हैं जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, दिमाग में फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं एंड दे कैन एनहेंस देयर बॉडीज बायोनिक एनहेंसमेंट्स जिससे कि उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती है। साइबरपंक 2077 गेम का कॉन्सेप्ट है एंड साइबरपंक एज रनर्स इस ही यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है एंड इसकी स्टोरी अलग है। एंड ये शो काफ़ी वायलेंट भी है, इसमें गॉर भी है, बहुत न्यूड सीन्स भी हैं, बहुत सेक्सुअल सीन्स भी हैं। सो इट इज़ बेसिकली R-rated शो। इट इज़ नॉट फॉर एनीवन फेंट हार्टेड एंड काफ़ी डार्क भी है क्योंकि इसमें ह्यूमंस के जो डार्क साइड है उसको काफ़ी हद तक दिखाया और एक्सप्लोर किया गया है। अब मैं स्टोरी के बारे में बात करूं तो स्टोरी जो है वो एक 17 साल के लड़के से शुरू होती है जिसका नाम है डेविड। ये इस शो का प्रोटैगनिस्ट है। अब डेविड के साथ स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसकी फैमिली भी नहीं होती एंड देन ही ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम हिज स्कूल and he turns on to this path of becoming a goon or a mercenary। क्योंकि उसके साथ स्टार्टिंग में ना बड़े सारे सैड इंसिडेंसेस होते हैं दैट ही टर्न्स ऑन टू दिस पाथ। एंड अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि डेविड को एक डिवाइस मिलता है जिसका नाम होता है सैंडलस्टैन। अब ये डिवाइस क्या है कि ये डिवाइस एक न्यूरल डिवाइस है। इसको अपनी स्पाइन में इंस्टॉल कर सकते हो एक डॉक्टर के पास जाके and because of this he gets this power of cyber speed और super speed basically and like वो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता पर लेकिन उसके पास एक सुपर स्पीड वाली पावर आ जाती है। तो अब शो के अंदर क्या है कि इसी के अराउंड पूरा का पूरा शो और शो का प्लॉट रिवॉल्व करता है, शो की स्टोरी रिवॉल्व करती है। अब आगे जाके डेविड के फ्रेंड्स भी बनते हैं जो कि बेसिकली एक मर्सनरी ग्रुप होता है एंड डेविड इज़ काइंड ऑफ विद देम। तो इस ग्रुप के अंदर लूसी होती है। लूसी इज़ ऑल्सो वेरी मेन कैरेक्टर इन द शो। बेसिकली एंड तक तो लूसी ही मेन रहती है अगर मैं बोलूँ तो मतलब डेविड को भी ओवर पावर कर देती है। तो एनीवे लूसी होती है, कीवी होती है, रेबेका होती है, मेन होता है एंड देन देयर आर मोर पीपल एंड दीज गाइज आर ए मर्सनरी ग्रुप, दे आर गन फॉर हायर्स। अब इसके अंदर डेविड को लूसी जो लड़की होती है उससे प्यार हो जाता है एंड इन दोनों की लव स्टोरी भी पूरे शो में चलते रहती है। अब मैं इससे और ज़्यादा बताऊंगा तो शो स्पॉइलर न लग जाएगा। तो बेसिकली स्टोरी जो है ना ऐसी तो नहीं है कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पर आप इसको प्रिडिक्ट कर पाओगे जैसे जैसे आप शो देखोगे। अब शो के 10 एपिसोड्स हैं एंड ये नेटफ्लिक्स के ऊपर शो आ रहा है, ठीक है ना। 13 सितंबर को ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुआ था। तो मैंने एक एक करके देखा था क्योंकि इस शो की जो एनिमेशन है वो इतनी अच्छी है कि आप अपना दिमाग में सर फोड़ दोगे अगर आपको एनिमेशन की नॉलेज हो तो, बिकॉज इट इज़ सो गुड एंड सो एक्यूरेट इन रिप्रेजेंटिंग द नाइट सिटी ऑफ द साइबरपंक यूनिवर्स। क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर डिज़ाइन है और फिर इसके अंदर जो विजुअल एस्पेक्ट और एस्थेटिक है बहुत ही अच्छी तरह से क्रिएटर्स ने इसको बनाया। स्टोरी ऐसे कि आप इसको प्रिडिक्ट कर लोगे और इतनी खास भी नहीं है स्टोरी, ठीक है ना। पर लेकिन इसका पॉइंट ये नहीं है कि स्टोरी या शो बेकार है क्योंकि शो का जो रिप्रेजेंटेशन है एंड कैरेक्टर्स के साथ जैसे जैसे हम शो में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सबकी स्टोरी है, सबको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में इमोशनल हर्ट हो रखा है या कहीं ना कहीं इमोशंस या लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रखा है जिसकी वजह से वो आज ये सब कुछ कर रहे हैं। दे हैव देयर रीज़न, दे हैव देयर लेयर्स एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह शो के अंदर एक्सप्लोर की गई है। एंड में आते आते तक तो यार बहुत ही सैड हो जाता है एक तो, और फिर काफ़ी थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है एंड के अंदर। अब हाँ, इसके अंदर एक विलन आता है जिसका नाम है एडम स्मैशर जो साइबरपंक 2077 गेम के अंदर भी था। ये एनीमे काफ़ी अच्छा गया है, काफ़ी लोग उसको भी धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं क्योंकि
इसका काम बहुत अच्छा है इस एनिमे का, नो डाउट काम बहुत टॉप नॉच है। इस एनिमे के रिलीज़ के बाद गेम की बहुत पॉपुलैरिटी हो गई है, गेम को हर कोई अब रिविजिट करने लग गया है, सारे लोग जा गेम को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड यही सारी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके अंदर सारे के सारे एज रनर्स के कैरेक्टर्स हैं और जगह। सो दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग कि आप एक अच्छा शो बनाओ तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं इसकी एनिमेशन के बारे में बात करूँ तो एनिमेशन तो इस शो की एकदम टॉप नॉच टॉप टियर एनिमेशन है। CD Projekt Red करके एक कंपनी है जिसने साइबरपंक 2077 गेम बनाए एंड इसी कंपनी ने ये एनिमे बनाया, पर लेकिन इस एनिमे की प्रोडक्शन जो है वो स्टूडियो ट्रिगर नाम के जापानीज एनिमेशन स्टूडियो ने किया एंड स्टूडियो ट्रिगर काफ़ी तगड़ा एनिमेशन स्टूडियो है एंड उसने काफ़ी अच्छे एनिमे बनाए। जो मैंने स्टूडियो ट्रिगर के एनिमे देखे वो है किल ला किल, डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, प्रोमेयर करके एक मूवी आई थी एंड गुरेन लगान इनका स्टार्टिंग का शो है। एज रनर्स का जो एनिमेशन है, जो एडिटिंग है, जो एस्थेटिक है वो इतना तगड़ा है, इतना ऑन पॉइंट है जो गेम का यूनिवर्स है उसके हिसाब से कि उसकी कोई हद ही नहीं है। अब इसमें ऐसे सीन है कि जिसमें वो फ़ोन पे बात करें वो इतना एक्यूरेटली दिखा है, कैरेक्टर डिज़ाइन इतना सही है एंड जो कलर पैलेट पूरे सीन में यूज़ करी है, नियॉन कलर्स एंड देन डार्क कलर्स एंड देन स्ट्रोबिंग लाइट्स, जो कि बेसिकली नाइट सिटी जो है वो फ्यूचरिस्टिक सिटी है, वो उसका एस्पेक्ट है। नियॉन एंड स्ट्रोबिंग लाइट्स आर दे आर देयर एंड साइबरपंक यूनिवर्स का जो सीन है कि यहाँ ना नेचर या कुछ नेचुरल है नहीं, सब कुछ मैकेनिकल ही है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इंटरनेट, लाइट्स, ये सारी चीज़ें। तो वो स्टूडियो ने बहुत तगड़ी तरह रिप्रेजेंट किया। 2019 में मूवी आई थी स्टूडियो ट्रिगर की जिसका नाम था प्रोमेयर। अब प्रोमेयर का जो एस्थेटिक्स और एनिमेशन था वो काफ़ी हद तक हमने साइबरपंक एज रनर्स के अंदर देखा है। तभी मैं बोलूँगा स्टूडियो ट्रिगर ने बोला कि मैं बनाता हूँ ये शो, रुको हमने ऐसा कुछ कर रखा है CD Projekt Red हम आपके लिए बनाते हैं। अब इसमें जो सैंडविस्टैन वाला सीन आता है जिसमें हाइपर स्पीड पे डेविड चले जाता है और दूसरे कैरेक्टर्स भी, वो इतना फाड़ है कि उसकी आफ्टर इमेजेस अलग अलग कलर के अंदर और थोड़ी सी फेड होते होते वो दिख रही है एंड लाइक एक स्क्रीन पे एक ही कैरेक्टर के आप इतनी सारी आफ्टर इमेजेस देख रहे हो, इतने स्मूथ तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट करी है। दैट इज़ सो गुड एंड दैट इज़ सो डिफिकल्ट टू डू एन एनिमेशन, क्योंकि आपको एक एक फ्रेम ड्रॉ करना पड़ रहा है बेसिकली एंड ये पूरा एनीमे काफ़ी हद तक हैंड ड्रॉन ही है। थोड़ा बहुत मैंने इसमें देखा जो इन्होंने 3D यूज़ किया है। इट इज़ ए हैंड ड्रॉन 2D वर्क इन द शो एंड इट लुक्स सो डैम फ्रिकिंग गुड। मतलब मैं तो देख के पागल हो गया एंड इतना ज़्यादा सिनेमैटिक भी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन आते हैं जिसमें टेबल के नीचे से शॉट लिया है एंड कैरेक्टर यहाँ बैठा, पूरा यहाँ टेबल दिख रहा है। कॉम्पोजिशंस आर वे टू गुड, दे आर टॉप नॉच एंड फिर एक्सप्रेशंस कैरेक्टर के एंड फिर क्लोजअप वाले सीन, फिर बैकग्राउंड वाला सीन एंड देन एक्शन एंड देन एडिटिंग एंड देन all these people they use their mechanically enhanced powers and all of those things, वो इतना सही है एंड डीप डाइव कर रहे हैं इंटरनेट के अंदर, वो वाला सीन इतने सही है। like animation is so good in the show, like it is easily the top animated show of this year, it can easily become, क्योंकि बहुत ही सही है। अब नेटफ्लिक्स पे क्या है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर वीडियो गेम से अडेप्टेड और भी ऐसा एनिमेटेड शो है जो बहुत ही तगड़े गए हैं एंड ये शो भी उनमें अब आ गया है। एंड जो वो शो है, एक तो आर्केन करके था जो आर्केन वीडियो गेम से अडेप्टेड है, दैट इज़ ऑल्सो सच ए माइंड ब्लोइंग शो। एंड देन कैसलवेनिया है, कैसलवेनिया वीडियो गेम से अडॉप्टेड है एंड अब एज रनर्स हो गया जो साइबरपंक 2077 से अडॉप्टेड है। सो बेसिकली दिस शो इज़ रियली गुड। तो इस शो के अंदर जो एक चीज़ मैंने फील करी जो आई थिंक क्रिएटर्स कहना चाह रहे थे एंड विच कैन ऑल्सो बी द फ्यूचर ऑफ अस ह्यूमैनिटी फ्रॉम द शोज पर्सपेक्टिव, कि क्या है ना, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा साइबरनेटिक हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मैकेनिकल हो गई हैं कि हम लोग अपनी ह्यूमैनिटी को भूल गए हैं। हम लोग जो इमोशंस है, सेंसिटिविटी है, कंपेनियनशिप है, एम्पैथी है, ह्यूमन बींग्स ग्रुप के अंदर एक साथ रहते हैं, उससे जो कनेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम भूल गए हैं एंड वी हैव ट्रेडेड ऑल ऑफ दैट टू दिस मैकेनिकल वर्ल्ड। एंड ये चीज़ शो बहुत अच्छी तरह डिपिक्ट करके आपको दिखा रहा है
एंड इसमें ये दिखा रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गया है एंड फिर भी इतना ज़्यादा पेन सफरिंग उसको हो रही है, फिर भी ही इज़ डूइंग थिंग्स फॉर लव एंड हैप्पीनेस। जैसे इसमें डेविड एंड लूसी का जो रिलेशन दिखा है, अब डेविड क्या है कि डेविड बन तो बहुत बैडस जाता आगे जाके, ज़्यादा साइबरनेटिक एनहांसमेंट की वजह से वो साइबर साइको बन जाते हैं, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है बेसिकली, वो अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ देते हैं, वो एकदम पागल रिएक्टिव से हो जाते हैं। तो डेविड को भी वो हो जाता, बट फिर भी आउट ऑफ लव, बिकॉज ही वांटेड टू डू so much for his mom, his friends and Lucy, he still doesn't gives up and does what he said and tries to save everyone. तो ये जो एलिमेंट है बहुत ही खूबसूरत है इस शो का, जो इमोशनल लेवल पे टच किया गया एंड में जाके, एंड थ्रू आउट द शो धीरे धीरे बिल्डअप किया है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, बेसिकली इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो ये चीज़ मैंने शो के अंदर देखी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पर लेकिन क्या है ना कि डार्क बहुत है शो। इसमें एंड में जाके आप इतने सैड हो जाते हो कि आप मुक्का मार दो कंप्यूटर के अंदर कि भाई ये क्या दिखा दिया, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। खैर एक्सपेक्ट किया भी था, पर लेकिन ये नहीं देखना था भाई एंड के अंदर आते हुए। सो दैट एंडिंग इज़ रियली रियली सैड। एंड फिर उसके बाद इन्होंने एक गाना भी रिलीज़ किया है जो गेम में भी था, एंड अब बहुत ही ज़्यादा वो गाना भी फेमस सा हो गया है। सो या गाइज, दिस इज़ बेसिकली माई रिकमेंडेशन एंड थॉट्स एंड रिव्यू ऑफ साइबरपंक एज रनर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसी और वीडियोस बनाते ही रहता हूँ, लाते ही रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज। बाय, टेक केयर, पीस, यो।